नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। कल 31 अक्टूबर था, श्रीमती इंदिरा गांधी का शहादत दिवस, और उसी तारीख को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। देश ने इंदिरा जी की शहादत के साथ साथ लौह पुरुष के कर्म, विचार और उनके जीवन को याद किया। इसीलिए मैं आज जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है सरदार पटेल, व्यक्तित्व, विचार एवं राष्ट्र निर्माण। इस पुस्तक के लेखक हैं जनक सिंह मीणा। जनक सिंह मीणा राजस्थान के करौली जिले में पैदा हुए। MA PhD PDF किया राजस्थान विश्वविद्यालय से। डीलिट की उपाधि हासिल की। आपने लगभग 23 पुस्तकें लिखी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है, कई कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। विवेकानंद शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीड़ा संस्थान देवघर से जुड़े हुए हैं। कोलकाता, केरल, देश भर में भारतीय प्रशासन, राजनीति से जुड़े विषयों पर काम कर चुके हैं और राजनीति विज्ञान विभाग में प्रवक्ता प्राध्यापक के पद पर कायम कार्य कर रहे हैं। आदिवासियों पर आपका काम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। सरदार पटेल के व्यक्तित्व और विचारों और राष्ट्र निर्माण पर उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। उन्होंने यह बताया है कि सरदार पटेल कोई आम व्यक्ति नहीं थे, आम राजनेता नहीं थे। उनका जीवन बहुत संघर्षों में, बहुत कंटक भरे रास्तों से बीता, बचपन, युवावस्था और प्रौढ़ता में। लेकिन जिस भी दौर में वह रहे, उम्र के हर पड़ाव पर उन्होंने इस देश को और इस राष्ट्र को प्रेम किया। स्वाधीनता आंदोलन में उनकी भूमिका थी। गांधी जी से उनकी करीबी, बहुत ही घोषित तौर पर पूरा देश जानता और मानता रहा है कि गांधी जी के प्रिय शिष्यों में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की अपनी एक अहमियत रही। गांधी जी अपने कई आंदोलनों की अगुवाई का दायित्व सरदार पटेल को सौंपते रहे। लेकिन भारत के विभाजन की जो पीड़ा है वह सरदार पटेल को इस रूप में थी कि उनका कहना था कि मैं इस चीज़ की गहराई में जाना नहीं चाहता कि किनकी गलतियों के कारण यह दुखदाई परिणाम सामने आया। सरकार में रहने के दौरान उन्होंने यह जाना कि अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई थी उसे देखते हुए हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाने के लिए उस समय देश विभाजन से इतर कोई रास्ता नहीं था। यह सरदार पटेल का कहना था। लेखक यह भी बताते हैं कि सरदार पटेल पूरे जीवन त्याग की मूर्ति थे। वह आज के राजनेताओं की तरह से, आज के राजनीतिज्ञों की तरह से उनके मन में सत्ता को लेकर कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि देश उनके लिए ऊपर था, सबसे ऊपर था। इस पुस्तक में मीणा सरदार पटेल के बचपन, उनके विद्यार्थी जीवन, वकील के रूप में उनके काम, इंग्लैंड की बैरिस्टरी, भारत में वापसी, गांधी जी से संपर्क, वकालत करना, सार्वजनिक जीवन में उनके प्रवेश, उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों और सत्याग्रह, जेल यात्राएं, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका, पूर्ण स्वराज की स्थापना, उसकी प्रस्तावना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका, अंतरिम सरकार के गठन में सरदार पटेल की भूमिका, इसके अलावा मुस्लिम लीग और जिन्ना के बीच सरदार पटेल की अपनी अहमियत, भारत का विभाजन, उसकी स्वतंत्रता और रियासतों के एकीकरण जैसी घटनाओं को उन्होंने बहुत ही अलग अलग अध्यायों में लिया है। हर अध्याय में उन्होंने विशद रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि सरदार पटेल वाकई क्या चाहते थे और किस रूप में उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।
लेखक ने उनके प्रेरक व्यक्तित्व की चर्चा की है, लेखक ने उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश की चर्चा की है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ तक कि केवल गांधी जी के संबंधों का ही उल्लेख नहीं किया, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और कहा यह जाता है कि गांधी की हत्या के बाद, महात्मा गांधी की हत्या के बाद, माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को एक साथ लताड़ा था और कहा था कि यदि तुम दोनों में राष्ट्रपिता के प्रति जरा भी सम्मान की भावना हो तो आपसी मतभेदों को खत्म कर दो। थोड़े बहुत मतभेद राजनीति में होते हैं, लोकतंत्र का यह आभूषण है। दोनों व्यक्ति बौद्धिक थे, उनके विचार अलग थे। नेहरू पश्चिमोन्मुख थे, वहीं पटेल की राष्ट्र की अवधारणा अलग थी। लेकिन दोनों भारत के एकीकरण के प्रबल समर्थक थे, भारत की स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए मीना ने उसके लिए एक अलग खंड में सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू में जिक्र किया है। भारत के एकीकरण पर उन्होंने 2 अध्याय पूरे दिए हैं। सरदार पटेल का राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण पर अलग से उल्लेख किया है, और यह भी स्थापित करने की कोशिश की है कि सरदार पटेल का भी एक दर्शन था, और वह दर्शन उनके विचारों में, उनके लेखों में और उन पर लिखी गई पुस्तकों में लगातार प्रकाशित होता रहा है। और वह दोनों ही राजनेता सामाजिक चिंतन में, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में, आर्थिक चिंतन में सत्याग्रह की भूमिका, भारतीय ग्राम स्वराज की भूमिका, खासकर पटेल भारतीय ग्राम स्वराज, पंचायत राज, और इस देश में लोकतंत्र कैसे सुदृढ़ होगा, उसके लिए हर तरह से गांधी जी की विचारधारा के समर्थन में थे, गांधी जी के पक्ष में थे। लेकिन जैसा कि इस पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा गया है कि देश का विभाजन जो एक तथ्य है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, इन तीनों की सहमति से हुआ था, माउंटबेटन की जानकारी में था। इन तीनों ने उस समय की स्थितियों के दौरान इससे बेहतर अवसर नहीं पाया था देश को आज़ाद कराने का। उनका मानना था कि अगर वे माउंटबेटन की योजना पर उन्होंने असहमति जाहिर की तो इस देश को आज़ाद होने में न जाने कितने साल, कितने दशक इस देश को और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। माउंटबेटन की योजना यही थी कि अगर भारत को आज़ाद करना है तो इस देश का विभाजन हो जाना चाहिए। दूसरा, उस दौरान जो सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे, कट्टरपंथीता इस देश पर हावी हो चुकी थी, इस देश को बचाने का इन राजनेताओं को कोई दूसरा और अवसर नहीं दिखा था। महात्मा गांधी समाज सेवक हो सकते थे, गांधी की दृष्टि, वो आध्यात्मिक भी थे, उनकी सामाजिक दृष्टि अलग थी, वह महात्मा के रूप में स्थापित हो चुके थे, वे राजनेता नहीं थे, वे देश की आज़ादी के लिए इंतजार कर सकते थे, वे इंसानियत को सर्वोपरि रख सकते थे। लेकिन जो लोग राजनीति में थे वे आंदोलन करते करते इतना बेसब्र हो चुके थे कि उन्होंने देश के विभाजन की शर्त पर भी भारत की आज़ादी को स्वीकार किया। सरदार पटेल के व्यक्तित्व को यह पुस्तक एक अनूठे रूप में प्रस्तुत करती है। बहुत विस्तार से मीना ने इनके बारे में लिखा है। एक ऐतिहासिक पुस्तक है, यह उपन्यास नहीं है। राजनीति शास्त्र के छात्रों को, इतिहास के छात्रों को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि रखने वालों को और भारत के महान व्यक्तित्वों को पढ़ने और समझने वालों के लिए यह पुस्तक उपयोगी है। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य 595 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 268। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपके प्रकाशन की पुस्तकों की 2 प्रतियां हमें ज़रूर भेजें।
हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह की पुस्तक, विविध विधाओं की पुस्तक को इस कार्यक्रम में शामिल करें, ताकि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, अच्छी किताब पढ़ने वालों को इस बारे में पता चल सके कि वे किन किताबों को पढ़ सकते हैं। कल ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर यहाँ ठीक इसी समय आपके सामने मिलूँगा। तब तक के लिए साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।